Trainees, now you can present yourself. First choice is our CR Nazrin. Please, CR Nazrin, you can start now. ओके सर। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ वन। मेरे हमदर्द साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि पेशे के पर अखलाकियात और पेशे के ज़ाब्ते अखलाक। तो सबसे पहले मैं पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, मैं थोड़ा तारुफ पेश करती हूँ। एक आदमी या एक फ़र्द को किसी भी काम या किसी भी पेशे से मुतालिक महारतें, स्किल्स या फिर तजुर्बा, एक्सपीरियंस या फिर इसको है कि इस काम को वो किस तरह सर अंजाम देता है और लोगों के साथ किस तरह डील करता है, अपने पेशे को लेकर किस तरह डील करता है और वो अपने पेशे से मुतालिका सर्विसेज यानी कि वो खिदमत को लोगों में किस तरह अंजाम देता है और या फिर समाज के लिए अंजाम दिया जाने वाला वो काम या फिर एम्प्लॉयमेंट भी होता है या फिर समाज के लिए करता है या फिर लोगों के लिए भी वो खिदमत या सर्विसेज अंजाम देता है, वो प्रोफेशनल एथिक्स कहलाता है। इसको हम पेशा कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ पेशे पाए जाते हैं हर किस्म के, जिस तरह टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, मिल्कमैन एक्सेट्रा। इस तरह हर पेशे के जो है ना ज़ाब्ते व अखलाक पाए जाते हैं। जैसा कि एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की डिग्री जब उसे हासिल होती है तब वो डॉक्टर से इससे मुतालिका सर्विसेज लोगों में अंजाम देता है और वो काम करता वो काम कर रहा होता है जिसको वो पेशे या डॉक्टर के पेशा कह सकते हैं। इस तरह है। अम, किसी भी पेशे के ज़ाब्ते अखलाक होते हैं तो ऐसे मुख्तलिफ होते हैं। हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्टी, लॉफुल, रिस्पॉन्सिबल, नॉलेजेबल, सेल्फ रेगुलेशन। इस तरह बात करूँ तो टीचर्स प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में सबसे पहले तो लफ्ज़ मुअल्लिम कहने के तो चार लफ्ज़ों का मजमुआ है, लेकिन ये अपने अंदर जो है ना मुआशरे की बागडोर जिम्मेदारियां संभालते हुए उस्ताद को मेमार यानी कि कौम का मेमार कहा जाता है। इस तरह उस्ताद के पेशे के अखलाक और जिम्मेदारियां बहुत होती है और ईमानदारी जैसे और एक बात कहूँ तो और एक मुअल्लिम का पेशा है ना बहुत ही जिम्मेदारियों वाला होता है। जैसे कि हम बोलेंगे ईमानदार, इखलास और जो है ना तकवा। एक अच्छा उस्ताद अपने पेशे के साथ मुखलिस होना चाहिए, तब वो अपने पेशे के साथ जिस कदर वो बेलोस होगा उसकी दिलचस्पी उतनी ही कदर बढ़ेगी उसको लेकर। और जो है ना नरम रवि और जो है ना अफवन दरगुजर और वसात खलबी, यानी कि एक उस्ताद का दिल जो है ना बड़ा होना चाहिए। बच्चे छोटे होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं तो हर बात को पकड़कर जो है ना उसका मतलब बात का बतंगड़ बनाना ऐसा नहीं करना चाहिए। वसत क़ल्बी होना चाहिए और वो कभी भी मायूस ना हो अपने पेशे को लेकर और ज़हद और बेरग़बती, यानी कि बाज़ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जो है ना एक माल की नज़र से देखते हैं, यानी कि होती है बाज़ टीचर्स की आदत, मतलब वो जो है ना अपने बच्चों से कुछ ना कुछ चाहते, वो माल की शक्ल हो या मोहब्बत की शक्ल हो, कौन सी भी हो, लेकिन अ, उस्ताद को जो है ना बेरग़बती होना चाहिए हर तालिब इल्म के साथ और दोस्ताना अंदाज, अच्छी शख्सियत, अच्छी बातचीत करने वाला, इल्म की गहराई रखने वाला, क्योंकि ये पेशा तो है इल्म से वाबस्ता ही। और एक उस्ताद को हम ये भी बोलेंगे कि बेहतरीन पढ़ने वाला भी कहा जाता है कि एक उस्ताद जो है ना लर्नर होता है ताउम्र, और इसी तरह अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए और अच्छा बोलने वाला भी होना चाहिए और हंस-मिज़ाज, यानी कि वो हमेशा अपने पेशों को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि कभी-कभी मिज़ाया भी उससे अंदाज़ अपनाना चाहिए। हमदर्दी और पुरखुलूस ये भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ये भी होना चाहिए और कम्युनिकेशन, बातचीत, लीडरशिप और टीम प्लेयर ये भी होना चाहिए। और जो सब वक्तन-फ़वक्तन अपने पेशे को लेकर जो है ना और अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए एक उस्ताद में। और इसी तरह बहुत सारे हैं वैसे तो एक उस्ताद को लेकर पेशे के तहत जो है ना अखलाकियात, औसाफ जितनी भी बोला जाए उतना कम है। तो सर टाइम भी एक्चुअली हम देख रहे तो सर रुका देते सर हम यहीं पर। हेलो सर, हो गया मेरा? बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं इतना ही खुद से लिखने की कोशिश करी।
तो आप लोगों को कैसा लगा आप बोल सकते, या फिर डॉट्स वगैरह सर जैसा बोले कि कुछ भी सकते, लेकिन सर नहीं है फिलहाल। सर है नाज़नीन। हेलो, लेकिन शायद सर कहीं पर गए होंगे। शायद हो सकता। हाँ सर। ऊपर से रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अच्छा तुम कंटिन्यू करो ना सर तक तो। मेरा हो गया विश्राम सर, 5 मिनट दिए थे, मैं शायद 25 वगैरह को स्टार्ट करी हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं नाज़नीन से। हाँ आप लोग बोल सकते, और भी कुछ ऐड कर सकते, मैं जैसा बोली। वैसे तो हर पेशे के ज़ाब्ते अखलाक है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पेशा ली, वो है मौल्लिम का। हेलो, मैं बाजी नहीं हूँ, मैं एक आप लोगों की हमजमाती हूँ। देखिए जो भी बोलना चाह रहे आप लोग बोल सकते, मेरे को भी जो है ना मेरी भी मालूमात में इजाफा होता है एक्चुअली। अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन, ये आप खुद ही से लिखे? बिल्कुल, इसीलिए बहुत कम है, अगर मैं नेट की गूगल भी सर्च कर सकती थी, लेकिन ये बहुत कॉमन है ना, लेकिन हम मुस्तकबिल के ये टीचर्स बातें बन हैं। रहे, तो हमको मालूम रहना ना कि हम ऐसे पेशे से वाबस्ता होने जा रहे जो कि नबियों वाला पेशा है। तो जी बहुत कम है कंटेंट। तो ऐसे पेशे के लिए हमको खुद से सोचने की वो सलाहियतें भी पैदा होना जरूरी है, और ये पेशे से हम जुड़ रहे हैं, तो ये पेशे पर अपनी सारी महारतें, एक्सपीरियंसेस वगैरह भी होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं कोशिश करी ऐसी। बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत कम है लेकिन बहुत गहरी बातें हैं आप जो भी लिखे। सर हो गया सर हमारा, जब आई से आपको बोलते सर। अप्रिशिएट। हो गया ना जी? इस सर सर हो हम गया सर। रिफ्लेक्शन बोल रहे थे नाज़नीन। नो नो, जूम मत करना जी, जूम। या दिस इज एनफ, दिस स्लाइड इज एनफ। या थोड़ा नीचे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेम बुशरा जबीर, रूल नंबर 14, डीएल लेडी सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट डाइट विकाराबाद, राइट? बुशरा, स्टार्ट करो बुशरा। now you can. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है पेश करने वाले तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इन्होंने और इनकी कमेटी ने मिलकर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेश की है। और ये जो है सो ना इसरो के एक साइंटिस्ट हैं। हमारे मुल्क में इससे पहले भी कई नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं। पहले तो 1968 में पहली पॉलिसी आई थी, और 1986 में दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और ये तकरीबन 34 साल के बाद जो है सो हमारे मुल्क को एक नई एजुकेशनल पॉलिसी मिलने वाली है। और ये जो है सो ना हमने हमारे तालीमी निज़ाम में एक इनकलाब पैदा करेगी, जैसा कि जो ये मेरे नज़रिए के मुताबिक ये नया इनकलाब पैदा करेगी, और इन्होंने इसे पेश किया है। और इसके जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल, जिन्होंने परसों ही इसे पार्लियामेंट में मंजूरी दी गई है। पहले तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक ये था कि 6 से 14 साल बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जानी चाहिए बल्कि था, लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 3 से 18 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जानी चाहिए, इसमें इस तरह बयान किया गया है। और इसका एक अहम एम ये है कि मुल्क के तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को जो स्कूल से बाहर हैं या ड्रॉप आउट हैं, उन्हें फिर से स्कूल में लाया जाएगा। और MHRD जो मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज किया गया है, उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम दिया गया है। और जो हमारा फॉर्मूला था 10+2+3 का, 10 इयर्स स्कूल एजुकेशन, 2 इयर्स इंटरमीडिएट एंड 3 इयर्स ग्रेजुएशन, तो इसे चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। और
एक अहम मकसद ये होगा, बच्चे की तालीम का एक अहम मकसद ये कर दिया गया है कि अगर बच्चा स्कूल में जो तालीम हासिल करता है वो तालीम के अलावा उसे वोकेशनल कोर्सेज भी सिखाए जाएं। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बयान किया गया है। और 6th क्लास से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज जैसे गार्डनिंग और कारपेंटिंग और इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग वगैरह सिखाए जा रहे हैं। और जो है सो ना इसमें जो है सो ना हुकूमत ये चाहती है कि 10th क्लास तक अगर कोई भी बच्चा 10th क्लास पढ़ के निकले तो वो एक कौन सी भी एक स्किल में माहिर हो। स्क्रीन पर 5+3+3+4 का फॉर्मूला जो है आजमाया जाने वाला है, जिसमें पहले के जो है 3 इयर्स जो है बच्चा जो घर में अपने वालिदैन के साथ बिताता है, उसके बाद 3 इयर्स के बाद उसकी प्री प्राइमरी तालीम शुरू हो जाती है, या चाहे वो आंगनवाड़ी स्कूल में हो या फिर प्ले स्कूल में हो। 3 इयर्स टू 6 इयर्स जो है इसकी बुशरा वो स्लाइड नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? अब दिखाई दे रहा? हाँ Yes. जरा ऊपर करो। इट्स फाइन, या बीच में रहने दीजिए। ओके सर, अब दिखाई दे रहा? ये थोड़ा कम जूम मत करो जी। अम्मा, now it's fine. 5 is first 5 is 3 to 8 years foundational. Next 3 हाँ is सर, फाउंडेशनल। please. हाँ सर, तो पहले 3 साल जो है बच्चा वालिदैन के साथ घर में ही गुजारता है। उसके बाद 3 साल में उसकी 3 साल से लेके 6 साल तक जो है सो उसकी प्री आई थिंक फाउंडेशनल स्टेज जो है शुरू होगा 3 इयर्स में। और 3 इयर्स के बाद वो आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल जो है 3 साल से 6 साल तक वो उसमें गुजारेगा। और जो है उसके बाद प्री प्राइमरी, सर मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, प्री पैरेटरी, हाँ तो प्रिपरेटरी, हाँ प्रिपरेटरी, यानी कि 3। हेलो, Yes, please, you can हाँ continue. यस सर, प्रिपरेटरी जिसमें क्लास 3 टू क्लास 5, जिसमें बच्चे की उम्र 8 से 11 साल होगी। और उसके बाद है मिडिल, जिसमें बच्चे 6th क्लास से 8th क्लास, जिसमें बच्चे की उम्र 11 से 14 साल होगी। और सेकेंडरी जिसमें क्लास 9 टू 12, उसमें इंटरमीडिएट को अलहदा नहीं किया गया है सर। यानी कि 12 साल की जो है स्कूली तालीम होगी। हम आमतौर पर ये कह सकते हैं कि आमतौर पर हमारी स्कूली तालीम जो है 10 साल तक हुई थी, 10 साल हम स्कूल में गुजारे थे, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में जो है 12 साल स्कूल में गुजारेंगे बच्चे। हाँ सेकेंडरी। और जो है इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ बाईपीसी वाले साइंस लें और एमपीसी वाले मैथ्स लें, ऐसा नहीं किया गया है। बहुत सारे मौके रखे गए हैं स्टूडेंट्स को, वो साइंस भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, सोशल भी ले सकते हैं, और वो जो चाहे उनके मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद ये भी, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए सर जो है 4 साल मुख्तस किए गए हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो उसमें जो है सुना, हेलो, Yes, continue अम्मा। सर थोड़ा नेटवर्क स्लो है शायद। ओके नो प्रॉब्लम। आपका आ रहा है जी, आवाज आ रहा है? आ रही सर। हाँ हाँ बुशरा। में क्या किया गया, मल्टीपल एग्जिट एंट्री प्रोग्राम को लाया गया है सर, जिसमें अगर आपने पढ़ना शुरू किया और आपको अगर आपने समझ लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, तो 1 साल आप पढ़े, उसके बाद आपको पसंद नहीं आया तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, और वो 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप 2 साल पढ़े तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 3 साल पढ़े तो आपको बैचलर की डिग्री दी जाएगी, और अगर आप 4 साल पढ़े तो उसमें रिसर्च डिग्री आपको दी जाएगी। तो और ये भी एक अहम पॉइंट है सर कि हुकूमत ने जो है ना फॉरेन कॉलेजेस को, फॉरेन टॉप 100 कॉलेजेस को इजाजत दी है कि इंडिया में भी वो अपने कैंपस सेटअप करें। तो और टीचर एजुकेशन की अगर बात आती है तो टीचर एजुकेशन कोर्स जो है 4 साल पर मुश्तमिल होगा सर। अब जैसा है 2 साल डीएलएड है या 1 साल बीएड है, वैसा नहीं होगा, 4 साल पर मुश्तमिल होगा सर। और मिनिमम टीचर क्वालिफिकेशन जो होगी वो 4 साल जो भी कोर्स है वो करने पर ही टीचर एलिजिबल उसको कहा जाएगा। और जो है सुनो, और ये भी एक अहम बात है कि टीचर ट्रेनिंग जो होती है का मरहला तमाम मुल्क की रियासतों में एक जैसा होगा। यानी कि यहाँ पर चेंज अगर दिल्ली में अलग है
बिहार में अलग है ऐसा नहीं। तो सेंट्रल ने सर ये सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास से ले लिए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको ऑर्गेनाइज करेगी टीचर ट्रेनिंग किस तरह से सभी मुल्क में, तमाम मुल्क के इलाकों में एक जैसा होगा। और टेट जो है एग्जाम वो सभी प्राइवेट गवर्नमेंट सभी टीचर्स को लिखना होगा ये एग्जाम। और एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था कि एक साल जब बच्चा पढ़ता था तो लास्ट में जो है सो ना टीचर उसके बच्चे की परफॉर्मेंस को देखकर एक रिपोर्ट कार्ड दे देते थे लास्ट में, तो बच्चा ये समझ जाता था कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा, ग्रेड्स होते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब ये है कि बच्चे का जो है सो ना सेल्फ असेसमेंट बच्चा करता है, फिर उसके पीयर ग्रुप असेसमेंट है, फिर उसके करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज सबको मिलाकर जो है सो बच्चे को ग्रेड्स या निशानात जो भी दिए जाएंगे। हाँ Good. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Assalamualaikum everyone and good evening. जैसे सर मेरा इंट्रोडक्शन दिए बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप इतनी बड़ी कि मैं इन लोगों के सामने बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। और मैं 2017-19 बैच की हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं अपना डीएलएड कंप्लीट करी उसके 2-3 मंथ्स बाद मेरे को जॉब मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले डाइट का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था और इतना ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे। जैसे कि रामाचारी सर से मेरे को मैथ्स के जो सर इतना अच्छा समझाते थे मैथ्स, मतलब वैसे तो मैं एमपीसी स्टूडेंट हूँ लेकिन मैथ्स जैसे हम बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझते, हम मैं इंटर में तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब सर से मैं मिली, सर की जब क्लास अटेंड करी तो सर की जो वे ऑफ समझाने का जो वे था, मैथ्स की जो भी डिफिकल्ट इतने बड़े बड़े जो होते हैं ना वो इतने सिंपल से सर समझाते थे और हमको बच्चों को पढ़ाने के जो तरीके बताते थे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और वो भी सीखने को मिले। क्योंकि अब तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आते थे सर के जो बात करने का लहजा है माशाल्लाह वो तो आउटस्टैंडिंग है। और दूसरे एक्सपीरियंस डाइट के, अब बहुत सारे लड़कियां तो ऐसे है जो मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर होते डाइट से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। जैसे हमारे लेक्चरर्स है वहाँ पे, हमारे सर की तो अभी मैं बोल दी, और हमारे सबिया मैम जो थे, तकी सर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, जो अभी इंतकाल कर गए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, और हमारे सबिया मैम है और हमारे जानी रेड्डी सर है माशाल्लाह, सबसे बहुत मैं इंस्पायर रही और उनकी बदौलत आज मैं जिस मुकाम पे हूँ अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं बहुत जल्दी इस मुकाम पे पहुंच गई, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अब मैं इंटर के फौरी बाद डीएलएड करी थी ना, अभी मेरा डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं परस्यूइंग है, मेरा डिग्री चल रहा है अभी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं डीएलएड करी, और सबसे बड़ी बात कि मैं विकाराबाद में करी, क्योंकि जो नरेटमेंट है जो हैदराबाद का डिग्री और डाइट कॉलेज है, मतलब यहाँ बनिस्बत विकाराबाद के और नरेटमेंट के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है इसमें। जितना काम हम यहाँ सोचते हैं, जब हम एज अ ट्रेनी थे तो सोचते थे कि कितना काम लगाते हैं हमारे को, हमारे से इतने सारे असाइनमेंट कराते हैं, लेकिन आज एहसास हो रहा कि उन सब चीजों का क्या है काम, अब वो किस तरह से काम आते हैं हमको अब एहसास हो रहा है उस चीज का। देखें जब भी हमारे पास जो चीज होती है ना हम उसकी वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो जब हमको समझ में आता है। हाँ ऐसा है। तो अब जैसा मेरा वक्त था वहाँ पे, अब मैं तो हैदराबाद से हूँ और मैं कभी ऐसा इतनी दूर गई भी नहीं थी, और तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे इतने सारे अलग अलग लोगों से मिलना और इतने सारे सेशंस अटेंड करना, वहाँ पे मुझे तेलुगु तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करने लगे मैं, जैसे जैसे वहाँ पे सेशन सुनती थी तो बहुत सारे एक्टिविटीज में हम इम्प्रूव हुए वहाँ पे। और जैसे हमें वर्क एक्सपीरियंस करवाया गया वहाँ पे, एक्सरसाइज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर के साथ बैडमिंटन में सर की कोचिंग में सेकंड भी आई थी मैं बैडमिंटन में। और
वो भी एक्सपीरियंस अच्छा था। और जितने भी वहाँ पे प्रोग्राम होते थे ना, सब हमें बोरिंग लगते थे लेकिन बहुत यूजफुल होते थे वो अभी भी। अब जब हम टीचिंग में जाएंगे ना, टीचिंग फील्ड में जब जाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा उसका हमें इफेक्ट होगा। यहाँ पे हर चीज हम मिस करेंगे कि अगर काश हम अच्छे से सीख लेते। अभी अगर आप मतलब अभी जो है वहाँ पे डाइट में जो भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के पास मौका है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आप उसको दिल खोल के, यानी कि हर चीज एंजॉय करते हुए आप सीखो वहाँ पे। ऐसा मत सोचो कि ये बोरिंग है और बहुत ज्यादा वर्क है। मतलब ऐसा सोचते हैं हम, मैं सोचती थी, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था कि इतने सारे असाइनमेंट्स लिखो। मतलब अब समझ में आ रहा कि हर चीज क्या है क्या नहीं। बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ ना, मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे, अब जो मैं एक्सपीरियंस में अब जहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि बच्चों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है। जैसे हमारे लेक्चरर्स हमें बताते, डेमोस के थ्रू बताते कि किस तरह से इंटरेक्ट करना है बच्चों को, बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है, बच्चों की नफ्सियात को किस तरह से हमें समझना है। ये तमाम चीजें जो होती है वो डाइट में मिल सकती है अपने को, कहीं और बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। सिर्फ हम डिग्री करके अगर से कहीं चले जाएं टीचिंग के लिए, नो वैल्यू ऑफ अस। अगर हम डिग्री करके जाते हैं कहीं पे तो हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर हम बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा है। यहाँ हालांकि इंटर के फौरी बात है ना डीएलएड, उसके बावजूद भी हमारी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन ऐसा होता है कि डिग्री पढ़ लेंगे और ये जो ट्रेनिंग कोर्स है ना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे जो पता लग रहा है, और अब हमारे पास जो है ना, मैं जैसे मैं बताना भूल गई कि मैं कहाँ पे जॉब कर रही हूँ। मैं एमएस एजुकेशन एकेडमी में जॉब करती हूँ एज अ उर्दू टीचर। अभी तो प्राइमरी स्कूल को मैं पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ प्रेजेंटर ऑनलाइन के लिए मैं सेलेक्ट हो गई, क्योंकि तमाम हमारे स्कूल के बहुत सारे ब्रांचेस है तो सबको मौका नहीं मिलता ऑनलाइन पढ़ाने का, तो सबको अलग अलग काम दिए जाते। जो मैं पहले कर रही थी एज अ फैसिलिटेटर कर रही हूँ थी मैं जून जुलाई में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त से मैं एज अ प्रेजेंटर वर्क कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और जो कंप्यूटर की भी नॉलेज आपको बहुत अच्छी से होनी चाहिए। आज के ये जो जनरेशन बोलते हैं ना, आज के देखें आज इतना माहौल कैसा हो गया ये कोरोना की वजह से। हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए। अब जो कंप्यूटर की जिसको नॉलेज नहीं है, जो टेक्निकल इश्यूज जो हमें आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आजकल फेस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे हम ये सब तमाम इश्यूज को क्लियर कर पा रहे हैं। तो आप सबको भी, अब हमारे पास भी यहाँ पे कंप्यूटर का भी एक पेपर है फर्स्ट ईयर में शायद, तो हमें उस पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज हमारे जो रामाचारी सर है उन्होंने भी अच्छा मतलब सेशन देते उस पे, बाइक और अच्छी बाइक भी नॉलेज आती है। बताते सर। तो आप लोगों को मौका है, अब आप तो सीख लें वरना फिर आगे जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। तो हर चीज जो भी आपको सीखने को मिल रही डाइट में, दिल खोल कर सीखिए और काम की तरफ भी ऐसा पीछे नहीं हटना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जो भी काम दिया जाता था वो तो करती थी, लेकिन थोड़े ऐसे होते थे कि काम करने के लिए हिचकिचाते थे। लेकिन हर चीज अपने लिए एक्सपीरियंस है, हर चीज से अपन कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। तो अपने को मौका मिल रहा तो अपने को एंजॉय करना चाहिए। और जब हम ट्रेनिंग के बाद जब घर आते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं ट्रेनिंग के क्लासेस। ट्रेनिंग के पूरे ट्रेनिंग के 2 साल इतने मिस करते हैं ना कि क्या बताऊं। मैं तो अभी भी मिस करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है वहां पे। और हर चीज, हर एक्सपीरियंस, हर चीज आपको बहुत फायदेमंद होती है आपके फ्यूचर में। फ्यूचर के जब हर चीज जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स है, जो जो भी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी तो इतनी इम्पोर्टेंट है टीचिंग फील्ड में, क्योंकि हम बच्चों की साइकोलॉजी अगर समझेंगे तो बच्चे की जो प्रॉब्लम है अपन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है अपने वास्ते। तो साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और मैथ्स का सब्जेक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी जो जो भी अभी आपको जो वो टेक्निक्स जो है ना, जो रामाचारी सर बताते, जो छोटी छोटी टेक्निक्स है और वो जो टीएलएम सर यूज करते हैं, वो तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए और उसको बहुत अच्छे से सीख जाइए। बहुत बहुत अच्छे रहते वो, एकदम इजी इजी रहते वो, जो टेबल्स के रहते, वो जो भी टीएलएम है ना, डोमिनो कार्ड्स है, वो क्या बोलते स्ट्रिप्स होती हैं, वो तमाम आपके पास मौका है अभी सर से आप अच्छे से सीख जाएं। सर के पास और भी आइडियाज आ गए होंगे, तो आप मौका है आपके पास अभी सीख लें। और अब जब मैं और ये डीएलएड का ये भी एक फायदा है कि जब अब बहुत सारे लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता,
तो अगर आप ये कोर्स भी अगर से कर लेंगे ना, तो आपको आगे मतलब टीचिंग जॉब में अच्छे आपको सैलरी, अब जैसे सैलरी की मैं अगर बात करूं, तो अगर हम खाली डिग्री भी करके चले जाएंगे ना किसी स्कूल में जॉब मांगने के लिए, तो एक्सपीरियंस तो पूछते हैं, उसके साथ साथ ये जो कोर्स है ना जो अब हम कर रहे हैं ये बहुत वैल्यूबल है, तो इससे सैलरी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं अब विदाउट ट्रेनिंग जब मैं टीचिंग करती थी तो मेरी सैलरी जब 3,000 थी, 3,000 थी, उसके बाद 1 ईयर जब मैं 1.5 ईयर करी तो 4,000 हुई। अब जैसा मैं डीएलएड करके जब मैं ज्वाइन हुई तो मेरी सैलरी वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 है। Oh, great, 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 great. तो See, ये कोर्स की इतनी वैल्यू है। अगर हम खाली डिग्री करके चले जाएंगे तो हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हमारे साथ है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने को गवर्नमेंट जॉब का इंतजार करना नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज के जनरेशन में जो प्राइवेट स्कूल्स है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत ज्यादा मौका है, और हमारी उर्दू के लिए भी हमारे जैसा स्कूल है एमएस अगर किसी के आसपास में है तो आप अभी ये साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। बहुत मौके हैं हमारे पास। दूसरे सब्जेक्ट को जितनी वैल्यू देते हैं ना हमारे पास उर्दू को भी उतनी वैल्यू दी जाती है। दूसरे सब्जेक्ट को जितनी तनख्वाह देते, जितनी सैलरी देते हैं, उर्दू को भी उतनी सैलरी देते हैं, उर्दू सब्जेक्ट के वास्ते। इस तरह से मगर हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि ट्रेंड रहना वो टीचर, बीएड तो भी रहना या फिर डीएलएड तो भी रहना, कुछ ना कुछ उनके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो ट्रेनिंग है ना, आपके पास मौका है, जो भी चीजें आपको सीखने को मिल रही बस आप खुशी से सीख लो उसको बस। थैंक यू सर। yeah, welcome. Once again, thank you for him. Really he explained very well manner. So Thank you, really thank your जो speech अभी तक जो बताया ना वो सही बात है, क्यों तो आजकल without training if you enter any school you get very less salary. Yes sir. Training लेके गए तो you will get more salary rather more. Yeah. You also you have good enough skills also. Yeah. Yeah. So only thing is just to concentrate interest line as it. हाँ. So that really it is a very inspirable speech to our trainees. Thank you so much on behalf of Diet Vikarabad for him. So now तुम तैयार करते हो उनको, है ना? तो एक जी। टीचर का जो प्रोफेशन है बहुत बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम उनका फाउंडेशन अगर हम बहुत फिट बनाएंगे तो वो आगे जाके कितनी भी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, मतलब हाँ बेशक, कितनी भी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं अब उनके ऊपर। I feeling so glad to be a future trainee, future teacher of a primary school. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैम मत बोलिए। जी जी, आप हमारे मैम ही हैं और आपसे हमें क्लासेस भी चाहिए मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जरूर, जैसे आप या टाइम मिले हाँ। तो जरूर आते जी इंशाल्लाह, हम जरूर उन्हें लेते हैं। मैं ऑलरेडी सुबह पूछे हाँ सर बोले मेरे को, लेकिन अभी तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस चले ना, जब भी मेरा फ्री शेड्यूल रहेगा मैं सर को इन्फॉर्म करके कुछ भी टॉपिक पे इंशाल्लाह बात जी करूंगी, जी, सेशन जब आप फ्री हैं जब भी। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। जी इतना जैसा कि अच्छा आप मौका मिल रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं पूरी एक लेक्चर देना, सेशन देना बोले तो लेक्चर की बात हो जा रही ना, लेक्चरर जी वाला जी सपना भी कंप्लीट हो जाता सर की जी बदौलत। जी तो इंशाल्लाह आपने मैं जिस कोशिश तरह मतलब करूंगी। मौलिम का जो पेशा होता है उसकी जो अहमियत आपने बयान की है, जी तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इस तरह हम 2 साल जो है कॉलेज में आते हैं, कितना वर्क करते हैं। और खास जी करके किसके लिए टफ होता है मालूम, जो दूसरी जगहों से आते हैं ना, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, अब जैसे कि जी जी, हैदराबाद हम भी वाले जहानाबाद जा जी रहे हैं। मैं भी अलग डिस्ट्रिक्ट हाँ में हूँ एक्चुअल, तो तो उन लोगों हमारा के जो लिए है बहुत मेदक ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक्सपीरियंस वाला होता है, वो 2 साल का जो होता है ना वक्त, हाँ बहुत ज्यादा बस, एक्सपीरियंस होता है उनके लिए। हाँ हाँ बस से जाना बस से आना, बहुत ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स का डिसीजन सही था और मैं गलत थी। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, और जो भी आप हमें बोले आपके जी वैल्यूबल वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी सर तहूरा जहीर। हाँ मैं भी जो डाइट में आई थी बाय चॉइस नहीं आई थी जबरदस्ती आई थी। मैं भी जबरदस्ती, आपका और मेरा सेम है। अस्सलामुअलैकुम बाजी।
वालेकुम सलाम। ये जैसा कि उज़मा बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रामाचारी सर जो आपसे इंट्रोड्यूस करा है हमारा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जज़ाकल्लाह। जैसा कि आप अभी बोले वो बात, जब बच्चे आपको टीचर बोल के जो बोलते हैं ना, जो फीलिंग्स आती है ना, जो बहुत अच्छा बोला, वो बहुत सही भी है वो फीलिंग्स। अच्छी फीलिंग्स आती जब बच्चे बोलते हैं ना टीचर बोल के, जब आपको बोलते हैं ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी बाई चांस आ गई हूँ। वो सारे हैं मेरी कैटेगरी में।